हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर सेकंड इंग्लिश मीडियम फिजिक्स, इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका चैप्टर नंबर सेकंड 12th क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये हमारा चल रहा है। इसके अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो चलिए लगाइए हेडिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। हेडिंग लगाइए इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस ऑन विच potential is same, potential is same or equal at every point is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहता हो, सेम रहता हो, तो वो सरफेस कैसी होगी अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। बोर्ड क्लास के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज सेम और इक्वल एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां से एक कंडीशन निकल कर के आ जाएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी dV इक्वल टू जीरो। पहली कंडीशन तो ये आ गई कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। क्यों आएगी जीरो? क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल सेम, यहाँ भी पोटेंशियल सेम, तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। नंबर 2 कंडीशन देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑलवेज परपेंडिकुलर एक सरफेस बनानी है, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये देखिए कि बना करके देखते हैं। ये हम हटा दें, इरेज करें, ठीक। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। सपोज करिए वी हैव द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ये प्लस क्यू आपने पॉइंट चार्ज ले लिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड बना दी। तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ बनेंगी, ये पूरा स्पेरिकल होगा। पॉइंट चार्ज कैसा मानना पड़ेगा, स्पेरिकल। तो स्पेरिकल ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी विद कॉन्सेंट्रिक, एक ही सेंटर होगा इनका। सपोज करिए कि मैंने ये बना दिया, फिर ये बन गया, फिर ये बना दिया सर्किल, सॉरी स्फीयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेट द पोटेंशियल्स आर V1, V2 एंड V3। तो V1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू V2, ऑलवेज ग्रेटर देन V3।
यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। अब ये जो फर्स्ट सरफेस बनी हमारे स्पेरिकल, पूरे स्पीयर के हिसाब से देखना है आपको, इस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। वो कितना लेट कर लिया, V1। दूसरी जो सरफेस बनाई मैंने कुछ डिस्टेंस पर बनाई, तो उस पर पोटेंशियल कम होता जाएगा। डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल आप जानते हैं कम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस हमारी स्पेरिकल हो गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड दीज आर द कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स। दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स। कैसे बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स बनेंगे, यानी कि एक ही सेंटर वाले स्पीयर। तो एक ही सेंटर वाले स्पीयर्स हम बनाते चले गए और पोटेंशियल उनका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन एक सरफेस पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। यदि V1 वाला बना रहे हैं आप स्पीयर, तो उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना रहेगा, V1 रहेगा। V2 वाला बना रहे हैं तो उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, V2। इसी तरह से दूसरा बनाया तो V3। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, तो इनके कैसा आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो यहाँ से सीधा सीधा सा हमारे पास में इसकी प्रॉपर्टीज भी निकल करके आ जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज पहले लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ, उसके बाद में अगला करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना आता है, dV इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन कितना आएगा, W इज इक्वल टू 0। तो किसी भी चार्ज को पोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0। ये मान लीजिए कि ये पोटेंशियल हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अभी एक पॉइंट को हम A को पॉइंट B तक लेकर के जाते हैं, या B से A तक लेकर के जाते हैं, तो यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ भी पोटेंशियल V होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V2 माइनस V1, यानी dV इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। तो इस हिसाब से वर्क डन कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। वर्क कितना रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। नंबर 2, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा कैसे होंगी, परपेंडिकुलर। जैसे मैंने आपको पॉइंट चार्ज का बताया, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई रेडियली आउटवर्ड, ये हम बनाते हैं, हमने बनाया। और इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, यानी कि कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स। तो ये इस हिसाब से हम बनाएंगे। नंबर 3, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस
नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये वही सिस्टम आ गया जैसे कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आप सरफेस बनाओगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हो, परपेंडिकुलर। यदि ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी वहाँ पर, तो दो टेंजेंट यदि ड्रॉ होंगी तो दो डायरेक्शन आएंगी, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो हम नहीं बना सकते। अब नंबर 4 लिखेंगे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस are always perpendicular to the conductor or electric field lines, यानी कि हमेशा परपेंडिकुलर बनेंगे, चाहे वो कंडक्टर हो या स्पेरिकल सेल हो, किसी के भी कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो हमेशा कैसी बनेंगी, परपेंडिकुलर। ये हटा दें, चलिए नंबर 5 में आप लिख सकते हैं, 5 प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं आपको। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जो सरफेस बना रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा इन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिक्रीजेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस decreases in direction of electric field। पोटेंशियल सरफेस का एक का तो पोटेंशियल V1 हो गया, दूसरी जो बनाओगे उसका पोटेंशियल क्या होगा, उससे कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लस चार्ज के कारण हमने जैसे कि आपको बताया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ जा रही है आपकी, रेडियली आउटवर्ड। अब यदि हम इसकी एक को पोटेंशियल सरफेस बनाएं तो इस पर पोटेंशियल ऐड कर लिया V1 है, एक और बनाते हैं तो उस पर पोटेंशियल ऐड कर लिया V2 है, तो V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी V2 से, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, कम होता चला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। जो दूसरी सरफेस बनेगी उसका पोटेंशियल पहली सरफेस के कंपैरिजन में कैसा आएगा, कम आएगा। तो बहुत आसान है बच्चों, सीधे सीधे आप लोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएं, इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से बनाएं। तो पॉइंट चार्ज का तो आपको सिखा दिया। नंबर 2, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या क्वेश्चन लगा के लिखिए, ड्रॉ द या स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के देखते हैं। सपोज करिए वी हैव ए लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज ऐड कर लिया, प्लस 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 प्लस, इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो इसके परपेंडिकुलर सरफेस होगी। तो परपेंडिकुलर सरफेस कैसी बनेगी इसके कारण, सिलेंड्रिकल। तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर बना सकते हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसकी बन जाएगी। ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके आउटवर्ड इस तरह से, और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से आ जाएगी। अभी और बनाना चाहें तो और बना सकते हैं अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये नंबर 2 हो गए, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई हमारी। और बनाना चाहो और बना दीजिए, तो पोटेंशियल V1 और इस पर पोटेंशियल V2, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। नोट करिए, नोट कर लिया सभी ने? तो अच्छी तरह से देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तरीके से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका प्यारा सा चैनल चल रहा है फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। अगला हम देखें क्वेश्चन, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस माननी है आपको। तो लेट वी हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया आपने। ये सपोज करिए हम पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहे हैं। ये मैंने बना दी और बना देता हूँ। चलिए बन रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ले ली। अब वी हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं आपकी? अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर प्लेन्स, प्लेन्स कहाँ होंगे? वाई जेड में। तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन्स हमें ड्रॉ करने हैं। These are the equipotential surfaces. Surface number 1, 2, 3. Potential at V1, V2, V3. Then potential V1 greater than V2 greater than V3. तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। या फिर आप ऐसे लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पर होगा? YZ प्लेन। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इन YZ प्लेन्स। कैसे बनेंगे? YZ प्लेन्स, YZ प्लेन्स की फॉर्म में आएगा। अभी ये देखिए बोर्ड में 12th की बोर्ड क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आया कई बार। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड along z axis, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड along z axis। क्वेश्चन देखिए, स्केच द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड along z axis। z axis पर यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी, करके बताइए जरा। करिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेंगी? तो ये देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि हमने जो अभी आपको ये बताया इसी को ही हम बना करके आ सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है, तो क्या बनेंगे? एक्स वाई प्लेन्स। कैसे होंगे? एक्स वाई प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन होंगे।
अब एक्स वाई प्लेन आपको बनाने के लिए दिक्कत आएगी, जेड एक्सिस पर फील्ड ऐसे माननी पड़ेगी, ऐसे आप लोगे, तो उसके लिए आप क्या करें कि इसी डायग्राम को बना करके आ सकते हैं, बट यहाँ पर एक्सिसेज आप अलग से ड्रॉ कर देंगे कि लेट द एक्सिसेज आर, ये जेड एक्सिस लेट कर सकते हैं, दिस इज एक्स और दिस इज वाई। नाउ दिस डायग्राम इज ओके। अब ये डायग्राम कैसा बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ लग रही है, अलोंग जेड एक्सिस, और ये जो प्लेन बने हमारे वो कौन से हो गए, एक्स एंड वाई एक्सिस पर। तो हमने क्या किया कि कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको केवल चेंज कर दिया, और ये डायग्राम आप बोर्ड के अंदर बना के आ सकते हैं। तो इस तरह से करना था इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा भी यदि घुमा दे एग्जाम में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक्सिस को चेंज करके आ सकते हैं। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण, जो कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू माइनस क्यू पॉइंट चार्ज। माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज रेडियली इनवर्ड, कैसे आ गई, रेडियली इनवर्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करें अपन, तो कैसा आएगा हमारा, स्फेरिकल, स्फेरिकल आ गया, स्पीयर्स बनाते चले जाइए, इसके परपेंडिकुलर ऐसे स्पीयर बनेगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, ये पोटेंशियल आ गया V1 V2 V3। तो यहाँ पर पोटेंशियल देखिए इंक्रीज होता चला जाएगा, माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है, माइनस के क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे आते आते कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन में V1 लेस देन V2 लेस देन V3, बस यहाँ ये चेंज आएगा, अच्छी तरह से ध्यान रखना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे अपन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ड्यू टू लाइक चार्ज सिस्टम, टू लाइक चार्जेज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करनी। तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, फंडामेंटल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर्स आपको प्लेन बनाने हैं, बहुत आसान है। सपोज करिए वी हैव द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, दोनों लाइक चार्ज लेने। तो सबसे पहले इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरह से जाती है रेडियली आउटवर्ड, लेकिन इनमें रिपल्सन होगा। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब वीडियो बनाई थी तो उसको अच्छी तरह से देखें, ये रिपेल हो जाएंगी और इनकी जो कंडीशन होगी वो इस तरह से लाइंस ये ड्रॉ करके निकलेंगे। तो इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह की बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस में यहाँ पर आकर के इस तरह से बनना है। तो ये तो स्फेरिकल होगा, जहाँ से निकली तो सीधी निकलेंगी, तो यहाँ तो स्फेरिकल होता जाएगा, ये स्फेरिकल। फिर जो स्फीयर है वो हल्का सा क्या करेगा, टर्न करता जाएगा।
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बनाते जाएंगे और इस तरह से बनती जाएंगी। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नंबर नेक्स्ट, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एक बार एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में क्या आया था वो अभी आपको बताऊंगा, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज भी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज से बना हुआ होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कंसीडर कर लिया हमने, दिस इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। देयर इज द अट्रैक्शन, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, ये बन गई। सपोज करिए ये बना लीजिए, फिर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आफ्टर दिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, एक ये बन गई, एक ऐसे निकाल दीजिए आप, एक इस तरह से और एक ऐसे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो अब इनके परपेंडिकुलर, ये तो लाइन ऑफ एक्सिस, यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लेन बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसके परपेंडिकुलर प्लेन इस तरह से, यानी कि ऐसे प्लेन बनेगा। ये देखिए मेरा हाथ दिख रहा है आपको, इस तरह से प्लेन बनेगा, कहाँ पर, बिल्कुल बीचों बीच। तो एक तो ये बन गया, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से स्पेरिकल, एक फिर ये स्पेरिकल, फिर स्फीयर क्या होता जाएगा, बिगड़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर इसके परपेंडिकुलर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर आगे ड्रॉ करते जाएंगे और फिर ड्रॉ करते जाएंगे, फिर आप ड्रॉ करेंगे, फिर आप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे बन जाएंगे। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सीधा सीधा सा है, पहले एक जो प्लेन आएगा वो कैसा होगा, वाईजेड प्लेन, इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ये बन गई, इनके कारण स्पेरिकल बनेंगे। अब जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो देखिए वो क्या था कि ड्रॉ द, इधर लिख रहे हैं 12th बोर्ड, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस एट सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी, केवल इतना सा ही क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में। तो हमने एक डाइपोल कंसीडर कर लिया, माइनस चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, ये डाइपोल की लाइन हो गई। अब स्पेरिकल तो बनेंगी, वो तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाते चले जाइए, लेकिन आपको केवल मिड पॉइंट पर फाइंड आउट करना था, वो तो हमने उधर बना ही रखा है। तो मिड पॉइंट पर इसके पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। यदि हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 पोटेंशियल पूरे के पूरे इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पूरे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल कैसा होगा, 0 होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बना करके बताया था कि ये भी लाइन अपनी सेम आ रही है कि यदि हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये परपेंडिकुलर सरफेस इसी तरह से बनेगी। लेकिन आप 3D में यदि बना करके आएंगे तो 3D में हमें इस तरह से बना करके आनी, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने बना ली। और थोड़ा सा ठीक कर देते हैं उसको, बिल्कुल इस तरह से दिखेगा जैसे कि मेरा हाथ दिख रहा, और बाकी की पूरा करना है
तो पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते जाइए, स्फेरिकल स्फेरिकल, फिर स्फीयर थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज कर दीजिए हल्का सा कर्व करके और चेंज कर दीजिए, टच नहीं होनी चाहिए एक भी लाइंस। और ये बनाइए, ये बन गया ऐसे। तो अच्छी तरह से बच्चों पूरा बहुत आसान सा ही टॉपिक था, 1 मार्क्स का आता है बोर्ड के अंदर, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करके रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th बोर्ड क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से करें आप लोग। अब नोट कर लिया सभी ने, तो अच्छी तरह से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले लेसन में फिर मिलेंगे।